नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और फिलहाल हम खेड़ी पुल थाने पर खड़े हैं और एक बहुत ही दुखद घटना आज घटी है। एक 24 वर्षीय लड़के ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ है, जानेंगे क्या ऐसी परिस्थितियां थी जो उस लड़के को अपनी जान देनी पड़ी। मेरे साथ उसकी बहन है मोनू, बात करेंगे इनसे। मोनू, क्या हुआ था? वो लड़की को जो शादी हुई थी वो बिल्कुल ही मेंटल थी। वो घर में से निकल निकल के भाग जाती थी। इसी के कारण मेरे भैया ने उसको पीहर छोड़ दिया। कब हुई थी शादी? शादी हुई थी 2021 में। 2000। क्या नाम था इनका, आपके भाई का? मेरे भाई का नाम केशव नाम था, केशव वर्मा नाम था। केशव वर्मा। 2021 में शादी हुई है। जी, ना तो वो खाना बनाती ना कुछ करती, और वो घर में से निकल निकल के और भाग जाती थी। तो हमने मैडम जी वो मतलब उसके माँ बाप को बोला, तो उसके माँ बाप उसको पीहर ले गए। 2 साल तक रखा। बीच बीच में आए तो 2 बार आए, तो दोनों बार आके मेरा भैया उन्होंने मारने पीटने को चढ़ गए। वो क्यों मारने पीट? तू इसको रख, जबरदस्ती रख, नहीं तो हम तुझे दहेज के उसमें फंसा देंगे, और ऐसा फंसा देंगे कि तुझे भी ना जेल भी करवा देंगे। क्या करता था आपको? मेरा भाई सिलेंडर सप्लाई करता था और कंडक्टरी भी करता था, स्कूल में कंडक्टर था वो। और क्या कहते हैं, अपनी 2 रोटी कमा के अपनी माँ के साथ में रह रहा था। और अब उन्होंने केस डाला। केस के लिए वो वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके कहाँ केस डाला गया है? लड़की कहाँ की रहने वाली? बल्लंगवड़ की, सुंदर कॉलोनी की। अब और 2 में केस डाला है, और उसको वहाँ पे वो ये लोग गए हैं, वहाँ पे ले जाके उसके साथ में इतना टॉर्चर किया है। उसे अकेले के अंदर ले जाके उतना टॉर्चर किया है। उसी दिन से मुझसे ये कह रहा बीवी कि मैडम ना मुझसे ये कह रही है, इसने मुझे 20,000 रुपए दिए और तू मुझे 50,000 रुपए दे तो मैं तेरे फेवर में बोलूंगी, और अगर तू नहीं वो दे रहा तो मुझे 5 लाख रुपए दे, तेरा सारा कलेश अभी यही खत्म कर देती हूँ। किसने कहा उनसे ये बात? मैडम ने, उस मैडम ने, जिस मैडम के पास था। मतलब मैं बताऊंगा, ये नहीं थी वहाँ पे सर। मम्मी थी हमारी। ये बताइए। जी माता जी। उसने यही बोला था कि 20,000 रुपए मुझे उसने दिए हैं, बेटी वाले ने। किसने बोली है ये बात? वो मैडम ने, क्या नाम है? नीलम मैडम ने। फिर मैं बोली, मैंने कि उन्होंने दे दिए, मैं कहाँ से दूंगी, मैं तो गरीब नहीं हूँ, मेरे पास तो है ना। जब कह रही कि केशव तू देग, तू 50,000 रुपए देता है मुझे तो तेरे फेवर में से केस कर देती हूँ मैं। केशव बोला, मैडम जी मेरे घर में खाने को तो है नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा तुम 50,000 रुपए। जो कि ऐसे मत करो भाई, देने तो पड़ेंगे। जो कि मैडम जी मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मैं रखूंगा नहीं इसे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये पागल है, मेरे घर में कुछ नहीं करवाती है यू। तलाक वगैरह का केस भी डाल रखा था क्या? नहीं मैम, अभी केस नहीं डाला। इनके बस की थी नहीं केस डालने का। मैं बताऊं, हमने डाल रखा है। उसी की बहन है हमारे घर में, उसने अपना लड़का खत्म मार दिया था, तो इस वजह से हमने केस डाल दिया। परसों हमारे यहाँ के गाली गलौज बोला, उल्टा सीधा बोला उन्होंने, तो मेरे लड़कों ने यही खेड़ी पुल पे केस डाल दिया है। और हमने ये दोनों बहनें एक ही परिवार से थी और आपके परिवार में दोनों की शादी हुई। हाँ जी, तो उन्होंने क्या करा, ना तो हमें दहेज दिया कोई, और ना हमने दहेज की मांग की थी। अगर हम दहेज की मांग करते किसी अच्छे घर में करते। उनका गरीब घर देख के हमने सोचा गरीब की बेटी आएगी तो अच्छी तरह रहेगी, पर हमें ये मालूम नहीं था कि हमारे साथ ऐसा करेंगे वो लोग। एक हमारा बच्चा मार दिया हमारे साथ में इतना दूसरे से बोली है, आए थे वो लोग, जैसे लड़का चला गया था तो दूसरे से ये बोला है कि अभी तो एक मरा, दूसरा भी मरेगा, ये बोला। ये दिक्कत कब से थी? शादी की शुरुआत से ही दिक्कत थी या कुछ समय? शुरुआत से ही दिक्कत थी। जब ये लड़की घर में से 2 बार निकल के भाग गई है ना, तब हमने उसको भेज दिया था यहाँ। से लड़की से पूछा नहीं आप घर से क्यों निकल के भाग? हमने इससे बोली, तू इस घर में से मत निकला कर, कल को तेरे साथ में कोई बात हो जाएगी तो हम लोग क्या जवाब देंगे। तो उसने कहा कि सॉरी गलती हो गई, मतलब उसमें माइंड ही कम था, तो वो दिमागी रूप से कमजोर थी। हाँ, तो माइंड कम था, तो उससे मान लो कि वो चुप लगा जाती थी, हम उससे कुछ आप नहीं कहते देखोगे थे। तो आप सामने देखोगे तो पता लग जाएगा क्या दिमाग है उसका। मैं बताऊं, आप लोगों के साथ दिमागी रूप से कमजोर लड़की की शादी बिना बताए कर दी है, और उसी डर से मेरे भैया ने आत्महत्या कर ली। आज फांसी पे लटक गया 12 बजे। मैडम जी इतना टॉर्चर करा मेरे भैया को कि बताया भी नहीं सही में कि मैं बीवी ऐसा कदम उठा लूंगा नहीं। हर बात बताता था, पता नहीं क्या कही उन लोगों ने, क्या नहीं कही। अकेले में बुला के
आज मेरा भैया को बहुत डराया है। मेरा भाई अकेला बढ़ गया। आज ही बुलाया था थाने? वो परसों बुलाया था, परसों से वो परेशान थे। लेकिन उसने अपनी बात नहीं बताई कि इन्होंने क्या कहा उससे। सही बताओ, अगर ये बता देता आज मेरा भैया जिंदा होता। सही में चाहे कुछ भी करते अपने भाई को नहीं मानने देती मैं। सच में मेरा भाई इतना कहता रह गया, मैंने कभी भी पता ही नहीं क्या हो रहा है। इन्होंने इतना डरा दिया। सही में 5 लाख रुपए मांग रहे, 5 लाख के क्या 50,000 रुपए भी नहीं लगाए इन्होंने। उससे दुगना मेरा भैया बैठ गया। ऐसा था, मैं था वहाँ। परिवार में कौन कौन? सुनो मैडम, मेरे पति है। मैं केशव वर्मा का मतलब केशव जो है मैं उसका जीजा हूँ। और परिवार में कौन कौन है केशव? परिवार में सिर्फ अकेला एक मम्मी है और वो लड़का है, और ये 3 बहन है, जो एक ये मेरे लिए है, 2 और है। तो बाकी दोनों शादीशुदा हैं? तीनों सब शादीशुदा है। बहनें बड़ी थी, भाई छोटा था? नहीं, भाई एक मेरे से छोटा है। मेरे तो छोटा था वो। मतलब तीनों बहनों की शादी हो चुकी है हाँ, उनकी? तीनों की हो चुकी है। एक मथुरा में भी आई है, मैं यहीं रहती हूँ अपने घर में ही। अब उन्होंने पता नहीं क्या कहा मैडम जी, मेरे भैया ने ऐसा कदम बहुत इतना डराया, बहुत ज्यादा डराया मेरे भैया को। सच्ची में इतनी सी उम्र में उसने कुछ टॉर्चर नहीं क्या दिया। मैडम, मेरे सामने की बात है। जब मैं उसने बोला कि मतलब मैंने 1 लाख रुपए इन्हें दे दिया है, लड़की वालों को? लड़की वालों ने बोला अच्छा, इनको 1 लाख रुपए दे दिया है। शादी में दिए हैं? नहीं, बाद में दिया है। बाद में दिए हैं? हाँ जी, तो बाद में दिया है। तो मैंने पूछा, मैंने कि आपने 1 लाख रुपए किस टाइम दिए? नीलम मैडम यादव जो है मतलब वहाँ की जो वो हैं, उनके सामने बोल रहे थे। तो मैंने फिर मैडम जी से बोला, मैंने मैडम जी आपकी ये बोतल है, हम इसी को गंगाजली मानते हैं, आप इसे यहाँ रख दो और ये उठाएंगे, अगर इसने 1 लाख रुपए दिए होंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने पता क्या बोला कि 1 लाख नहीं दिए होंगे तो कम दिए होंगे। कम करके फिर बोला कि मैंने 2700 रुपया एक बार पेमेंट बुक करी है, 15,000 एक बार किया है, 15,000 एक बार किया है। मैंने की बस हो गया तेरा 1 लाख, इतने में हो गया। अगर तूने दिए भी होंगे तो इतने 1 लाख हो गया। किसी की जान से बढ़ के नहीं है ना 1 लाख नहीं, रुपया। आप मैडम ये तो देखो ना कि वो मतलब जो बोल रहा है जिस हिसाब से, और उनके साथ 2-3 और आए थे, मेरे भाई को 2-3 और भी आए थे सोनेलाल के साथ में, 2-3 आए तो वो भी धमका रहे। पर वो एक मैं था वहाँ पे, मेरी वजह से वो ज्यादा वो नहीं कर रहे थे, पर वो मैंने भी उन्हें खूब बोला, पर वो मतलब धमका पूरे बढ़िया तरह रहे थे कि बोले कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा ना तो हम केस डाल रहे हैं। जैसे हमने एप्लीकेशन दी है अभी तो ये इतने की, तो मैडम ने बोला भाई तू इसको यहीं सुलझा ले। अब ये मैडम के मेरे सामने बोल रही थी, एक तो हमारी मम्मी से तू तड़ाक बोल रही, बोलने के बाद में फिर कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। मैंने वर्दी की रौब दिखा रही है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा रहेगी। फिर वहाँ के बाद कहने लगी कि मतलब हमें तू इसे 5 लाख रुपए दे दे और तेरा फंदा छूट जाएगा। अब इसके पास एक तो 5 लाख रुपए क्या 5 रुपए नहीं है, देगा कहाँ से बताओ आप। क्या काम करता है, मजदूरी करता है, कभी बस की कंडक्टरी करने लग जाता है, कभी सिलेंडरों का काम करने लग जाता है, कभी ऑटो वोटो चलाने लग जाता है। कोई वैसी नौकरी तो उसके पास है नहीं। मम्मी ने हमारी ये जो है कैसे कैसे मेहनत करके ये थोड़ा सा घोंसला बनवाया, जो अपना घर बनवाया, कैसे भी करके नजर रख रखी थी। जब थोड़ा सा घर बनवाया है ना उन्होंने, उन्हीं लोगों ने उसी पे नजर रख रखी थी कि कैसे करके हमारी बेटी के नाम ये प्लॉट कर दें, क्या ये बेच के हमें पैसा दे दें। अब ये नहीं भी सोच रहे कि किसी के बेटा पे कितना डिप्रेशन पड़ रहा है कि वो आत्महत्या कर लेगा। सही बताओ। फरीदाबाद जो लोग देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये परिवार है जो मेरे साथ खड़ा है। इस परिवार में 3 बहनें और एक भाई था, और जो भाई है उस पर मेंटल प्रेशर इतना बना, दहेज का आरोप लगाया गया, दहेज लेने का आरोप लगाया गया। केस करने की बात करेगी, जिस डिप्रेशन के चलते उसने आज आत्महत्या कर ली। परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ है, बात करेंगे उनसे। जी अब आप लोग क्या? मैं तो यही चाहती हूँ मेरे भैया को न्याय मिले। जैसा मेरा भाई मरा है ना डिप्रेशन से, उनके आगे आए मैडम जी। बस मुझे मेरे भैया के लिए इंसाफ चाहिए। बस मेरे भाई बहुत डरा के मारा है उन्होंने। मेरे भैया ने कुछ बताया भी नहीं मैडम जी हमें। हमारा भैया ऐसे मार दिया, इन लोगों ने डरा के मारा है। मैम बहुत धमका के मारा है वो लड़का, बहुत ज्यादा। मैं बताऊं,
मेरे लड़के को भी धमकी दी थी उन लोगों ने, पर मेरे लड़के के हाँ जी ये रहा, ये खड़ा लड़का ये है उसकी ना, मैं बता देता हूँ इसका। इसकी शादी हुई थी उसके साथ में, दोनों बहनों की शादी एक साथ में हुई थी। अच्छा, एक साथ हुई थी 2021 में। 30/5/2021 को। उसके बाद जो जो जिसकी डेथ हुई है केशव, उसकी वाइफ 10 से 15 दिन रही घर पे। उसने 1-2 बार तो कांच मिला के दे दिया अपनी जो सास है उसको, क्योंकि वो मेंटल है वो बिल्कुल। उसको पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। आप लोगों को शादी से पहले बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लड़की इस हद तक पागल है कि कांच मिला के दे देगी? उन्होंने इस बारे में कभी कोई इस बारे में कोई बताया ही नहीं। हमें सिर्फ उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर सारी शादी जो करनी थी उनको 1 हफ्ते के अंदर 8-10 दिन के अंदर उन्होंने पूरा काम कर दिया। मैडम 1 घंटे में आदमी का पता थोड़ी लगता है कि 1 घंटे में। जो दूसरी बहन है ये भी मेंटल है, नॉर्मल है? नहीं, वो भी ऐसी है, मतलब थोड़ा बहुत है उसको। कभी कभी उसको भी यही दौरे पड़ते हैं। उसने अपने एक बच्चे था उसका 2.5 साल का, 2.5 महीने का, सॉरी 14 जनवरी 2023 को उसका बच्चा हुआ और 1 अप्रैल 2023 को वो खत्म हो गया। उसी की वजह से कि उसने ना तो उसको कभी फीडिंग कराई, उसी डिहाइड्रेशन की वजह से वो बच्चा भी चला गया। और आज हमें दिखा रहे हैं कि दहेज मांग रहे हैं हम, जबकि हमने एक ना तो उनसे कभी रुपए मांगा। जो उन्होंने दिया था सामान, सिर्फ उसमें 4-5 कपड़े थे, एक संदूक वो दिए थे उन्होंने, और उसके अलावा हमने ना तो उनसे कभी दहेज की कोई डिमांड की। एक बक्सा था जिसमें वो अपना सामान लेकर आई थी, सिर्फ 4-5 बर्तन जो भी थे उसके, यहाँ तक कि एक बेड वगैरह सारी चीजें हम अपने अरेंजमेंट हमने करी है उसकी बेड के लिए कि भाई सोने के लिए कहाँ रहेगी। माँ बाप ने अभी वो कह रहे हैं कि दहेज मांग रहे हैं मुझसे। अगर दहेज मांगना होता तो हम कहाँ शादी करते। मैं खुद वकील हूँ। इसी वजह से शाम का जब हम 3 बजे पहुंचे हैं वहाँ पे, कि मैडम से बोल दिया था मैडम हमारा थोड़ा काम है कोर्ट के अंदर, तो हम थोड़ा लेट आएंगे। वो बोली ठीक है आप आ जाना। इस वजह से, क्योंकि वकील हूँ, इस वजह से उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है आप शाम को आ जाना। मेरा नाम उसने दे रखा है मेरी मम्मी का, पापा का और भाई का, जिसके साथ शादी हुई। हाँ जी, दहेज के लिए मेरे ऊपर। आप लोगों का दहेज का केस अलग चल रहा है इनका, और उसका अलग धमकी दे रहे थे करने की? हाँ जी, दोनों को हमको सेम बुलाया। क्या नाम आपका? मोहित नाम है जी मेरा। आपके ऊपर केस करा हुआ है पहले से? हाँ जी, वो हमारे घर आए थे संडे के दिन। संडे को घर आए, उसके पहले उसकी जो घरवाली थी वो आई थी, तो उसके घर के आ गए सारे। उन्होंने आके मेरे को खूब डराया धमकाया, मेरे को गाली वाली गलौज खूब गली में खूब हंगामा करा था उन्होंने। जिसके बाद वो चले गए अपने घर। हम यहाँ पे थाने में आके हमने कंप्लेंट दी थी उनके खिलाफ। यहाँ से कंप्लेंट वहाँ पे गई, फिर हमको परसों उन्होंने बुला लिया था कि परसों आप दोस्त थाने में आ जाओ। हम थाने में गए तो इनको ये वहाँ पे पहले से थे। मेरे को और मेरे घर वाले को, हमको दोनों को अंदर कमरे में था और गेट लगा लिया। मैडम ने मेरे को खूब वो धमकाया था। मैंने मना कर दी। मैंने कि मैं नहीं रखना चाहता अपनी घरवाली को, ये वो करके जी। मेरा 2.5 महीने का लड़का था जी मेरा, उसकी यहाँ की हड्डी तक तोड़ दी थी जी। बिल्कुल मेरे पास सोया था, मेरे को बताया भी नहीं कि इसकी ज्यादा वो हालत खराब हो रही है। मेरे को कुछ नहीं तो डॉक्टर के पास लेके जाते जी, लेके गए थे। डॉक्टरों ने मना कर दी थी जी। डॉक्टर ने ये कह दी कि भूखा मारा। मैं नाइट जॉब करता था उस टाइम। इसको तो हमने बताया भी नहीं कि उसको जो हड्डी उसकी क्रैक हो गई है, इसको तो बताया भी नहीं मैंने और मम्मी ने जाके उसको हांडा हॉस्पिटल में उसका एक्सरे वगैरह कराया, सारी चीजें उसकी करा के और उसकी जो हड्डी वगैरह सब सही कर दी। उसके बाद में 10 से 15 दिन बाद उसको फिर दोबारा डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम हुई। हमने स्पर्श हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। उस स्पर्श में उसका 5-6 दिन तक इलाज रहा। बंदी एक दिन सिर्फ हॉस्पिटल में गई कि मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं जाकर देख लूँ उसको। उस दिन भी जाकर सो गई। उसको ये नहीं था कि मेरा बच्चा एडमिट है तो मैं उसको केयर करूँ उसकी, नहीं। उसके बाद में फिर 10 से 15 वहाँ से उसको डिस्चार्ज करा के 10 से 15 दिन बाद फिर लड़का जो है वो फिर दोबारा उसकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी। हमने कम से कम उसको 20 से 25 हॉस्पिटल, जो फरीदाबाद में कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ उसको नहीं दिखाया, सबने मना कर दिया उसके लिए कि इसकी बॉडी जो डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसको फीडिंग नहीं हुई है। बच्ची उसको उसके लिए दूध वगैरह लाते थे, जो है खुद अपना दूध नहीं देती थी उसको, वो हम उसके लिए दूध अलग से भैंस का दूध कर रखा था। उसका दूध को खुद पी जाती थी, उस बच्चे को नहीं पिलाती थी वो, जो है इतना ज्यादा उसने हमें टॉर्चर कर रखा। और आज कह रहे हैं कि हमने दहेज मांगा होता तो आप घर उनकी कंडीशन देख सकते हैं। और हमारी घर में गाड़ियां हैं, सब हमारे सब चीजें हैं हमारे पास में। मैं खुद वकील हूँ, सब चीजें होते हुए और ये मेरे साथ ही अब जॉब कर रहा है, उसकी वजह से जॉब भी छोड़ दी इसने। सारी चीजें होने के बाद अगर ऐसा दहेज चाहिए होता तो हम उन्हीं के घर में क्यों करते शादी, जो है उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। मैडम ने इतना, नीलम मैडम जो है उन्होंने इतना धमकाया कि बस सब चीजों को लेकर उसने की प्रेशर बना रही है कि इसको लेके जाओ। और उस जो लड़का खत्म हुआ है उसके ऊपर तो इतना प्रेशर बना दिया कि संडे को अगर नहीं लेके गया ना तो तेरे घर भेज दूंगी मैं पुलिस फोर्स, और तेरे को वहीं से उठवा के तेरे को और तेरी मम्मी को उठवा के ले आऊंगी। दहेज केस कर दिया था या करने की धमकी दी जा रही थी? कंप्लेंट कर दी थी उन्होंने। करिए भी FIR दर्ज? हाँ, उन्होंने सिर्फ हमारे जो काउंसलिंग के लोग में फर्स्ट डेट पे बुलाया और उस फर्स्ट डेट पे उन्होंने इतना हमारे से टॉर्चर किया कि उस बच्चे ने तो आत्महत्या कर ली अपने, जो है
फरीदाबाद आप देख सकते हैं 24 वर्षीय युवक को दहेज के इसका धमकी देकर इतना टॉर्चर किया जाता है कि आज उस बच्चे ने अपनी जान दे दी। और परिवार कहीं ना कहीं इस उम्मीद में है कि इन्हें न्याय मिलेगा और न्याय के लिए आस लगाए बैठे हैं कि इन्हें इस मामले में न्याय मिले और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।